कुछ मानव प्रजातियां हैं, जैसे कि इंसान, एल्व्स और बौने, जिन्हें प्रकाश के देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर हैं दानव, बेशक जो तादाद में कम है, लेकिन अंधकार के आशीर्वाद की वजह से ज्यादा ताकतवर है। ये दोनों ताकतें हजारों सालों से टकराती आ रही हैं, जिससे विशाल महाद्वीप लियोंडर्स पूर्व और पश्चिम में बंट गया है। हालांकि 300 साल पहले जब डीमन किंग ने सिंहासन संभाला तो हालात थोड़े से ठीक हुए और मानव जाति कुछ वक्त के लिए शांति से रह पाए। सन 2826 के 5वें महीने में ये शांति भंग हो गई। एक नए दानवों के राजा के शासन में दानवों ने मानव प्रजाति के खिलाफ एक बड़ा हमला बोल दिया, जो आगे चलकर महान आक्रमण के नाम से जाना गया। दानवों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से हमला किया और कई मानवीय राष्ट्र पलक झपकते ही बर्बाद हो गए। और फिर 2827 के चौथे महीने तक गार्गन साम्राज्य, जिसकी सेना सबसे ताकतवर थी, पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंसानों ने अपनी आखिरी कोशिशें की। उन्होंने अपनी बची फौज को इकट्ठा किया और दानव सेना से भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। और दूसरी तरफ एक सुसाइड स्क्वाड दुश्मनों के मुख्य ठिकाने डीमन किंग के महल में उसे मारने के इरादे से घुस गए। ठीक हो? तुम लोग जाओ, मैं इन्हें यहीं पर रोकता हूं। सब तुम्हारे हाथ में है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब चलो। वो क्या है? ये कैसा हमला था? ये था एलिमिनेशन, एक रोक ना सकने वाला शक्तिशाली जादू जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। लगता है मुझे कुछ अलग करना होगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रत्न की जादुई ताकत का इस्तेमाल। अगर हमारे राजा जान खतरे में डाल रहे हैं तो मुझे भी उनका साथ देना ही होगा। माफ कर देना। सुनो ज्ञान के नियम,
एक तेज रोशनी की किरण बनके अज्ञान के अंधकार को मिटा दो। आखिरकार ये जंग खत्म। एक मिनट, अब तुम मुझे जवाब नहीं दे पाओगी। बहुत खामोशी है। लगता है कि सिर्फ मैं ही बचा हूं। मैंने जिन्हें भी बचाने की कोशिश की, उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे करीबी, मैंने सबको खो दिया। और आखिर में खुद को भी। एक जादुई चीज, अगर इसकी ताकत काबू से बाहर हो गई, क्या मैं अपने कमरे में हूं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। काइल, और कितनी देर सोने का इरादा है? चलो अब उठ भी जाओ। अरे वाह, तुम तो जगे हुए हो। लीज़े, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पेट में दर्द है क्या? हाँ? समझ गया, ये एक सपना ही है। छोड़ो मुझे। सपना ही सही, तुम्हें देखकर खुशी हुई लीज़े। ये हो क्या गया है तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, समझे तुम?
ये क्या? मुझे दर्द हो रहा है। मतलब ये कोई सपना नहीं है? तो ये सपना नहीं है। मेरी उम्र भी पहले से कम लग रही है और मैं तो बहुत ज्यादा जख्मी भी हुआ था। अगर ये सपना नहीं है तो क्या है? शहर भी पहले जैसा ही बसा हुआ है। लीजे जिंदा है और मेरी उम्र भी कम लग रही है। इसका मतलब मैं अतीत में पहुंच गया हूं। लेकिन ये नामुमकिन है। कहीं ये सब इसकी वजह से तो नहीं? ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़कर अतीत में पहुंच। चाहे कुछ भी हो, लेकिन भूख बहुत लग रही है। लगता है लीजे ने ये सब मेरे लिए बनाया है। क्योंकि मैं और मॉम खाना नहीं बना पाते, इसीलिए वही हमारे लिए खाना बनाने आती है। बढ़िया है। काफी वक्त से मैंने पेट भर खाना खाया ही नहीं। स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लिया। हो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे ये क्या? कमाल करता है यार, ये सारा खाना तू अकेला ही डकार गया। थेरॉन, ये भी खाली। अच्छा खाना खाने के सपने देखकर आ रहा था क्योंकि लीजे ने बहुत कुछ बनाया था। ये क्या? कुछ वक्त पहले तो हम साथ में लड़ रहे थे, लेकिन अब। हाँ, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है तू? मुझे पूछना था कि ये कौन से साल के कौन से महीने का कौन सा दिन है? क्या यार, तुझे ये भी याद नहीं है? ये सन 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। क्या कहा? तू सच कह रहा है? हाँ, सच कह रहा हूँ। ये सन 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन ही है। ओह अरे हाँ, आज तेरा बर्थडे है ना? तू भी क्या याद रखेगा? ये खाना तेरे बर्थडे का तोहफा था, ऐसा मैं मान लूंगा। घटियापन की भी हद होती है, और मेरा खाना मुझे ही गिफ्ट कर रहा है। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जाकर लीजे से कुछ मांग लेता हूँ। अगर उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग लूं तो शायद वो मुझ पर तरस खाकर कुछ खाने को दे दे। ये नहीं सुधरेगा। ये अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर छोड़ो, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर वाकई मैं किसी वजह से अतीत में आ गया हूं तो चलो उनसे पूछ लेता हूं, शायद कुछ पता चल जाए। अरे कायल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बुलाने पर भी नहीं आते। सुबह हो चुकी है मॉम, आप भी ना। क्या फिर से रात भर पढ़ रही थी? सुबह हो भी गई। सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे मॉम, मैं आपसे जादू के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं। आप तो इस देश के गिने चुने तांत्रिकों में से एक हैं मॉम। जादू के बारे में आपके पास जितनी जानकारी है उतनी किसी के पास नहीं। इतनी तारीफ मत करो। ये बताइए, क्या ऐसा कोई जादू है जिससे हम अतीत में जा सकें? हाँ बिल्कुल है। क्या सच में? बहुत से लोग जानते नहीं, लेकिन ऐसा जादू है जिससे अतीत में जाया जा सकता है। लेकिन वो जादू गुप्त है, इसीलिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए एक खास जादुई ताकत चाहिए। जादुई ताकत? वैसे अगर
इतिहास के सबसे महान जादूगर ने भी अपनी सारी जादुई ताकत इस्तेमाल की, तो भी मुझे नहीं लगता वो एक सेकंड भी पीछे जा पाता। शायद किसी जादुई चीज से जाना मुमकिन हो सकता है ऐसा मुमकिन हो। क्या जादुई चीज से तुम्हारा मतलब कोई जादुई पत्थर है? लेकिन फिर भी इतनी जादुई ताकत इकट्ठा करने में किसी को 1000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। शायद कोई खुफिया तकनीक। खुफिया तकनीक जिससे जीवन ऊर्जा को जादुई ताकत में बदला जा सके। ये तुमने कहाँ से सीखा? बस मैंने किसी किताब में पढ़ा था, कुछ ज्यादा नहीं जानता। अच्छा, खुफिया तकनीक के बावजूद ये नामुमकिन है। उसके लिए शायद इस महाद्वीप के आधे इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। मतलब अगर आधे महाद्वीप की बलि दी जाए तो ये मुमकिन है। ऐसा कोई कैटलिस्ट भी नहीं है जो अतीत में जाने के जादुई ताकत को संभाल सके। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो इस किताब में हो सकता है। देखो ये रहा। सिर्फ मशहूर डिवाइन ड्रैगन का दिल ही एक तरीका हो सकता है। पुरातन जादुई साम्राज्य ज़ारलेस ने उस डिवाइन ड्रैगन के दिल और उसकी अनंत जादुई शक्ति से हजारों सालों तक समृद्धि पाई, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई और यहीं से उस साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। मुझे यकीन है डिवाइन ड्रैगन का दिल इतना जादू संभाल सकता है जिससे अतीत में लौटना मुमकिन हो, लेकिन बदकिस्मती से ये पिछले 1000 सालों से किसी ने नहीं देखा। हो सकता है ये डीमन के हाथों में लग चुका हो। हाँ, हो सकता है। ये बहुत बढ़िया था। क्या? तुम्हें पता है, बहुत वक्त के बाद हम दोनों ने बैठकर इतनी बातें की हैं, और तुमने तलवारबाजी की प्रैक्टिस छोड़ दी, और अब तो तुम मुझसे भी दूर दूर ही रहने लगे हो। ऐसा नहीं है मॉम, अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लेकिन आज तुम बिल्कुल ही अलग लग रहे हो काइल, जैसे भविष्य से आया कोई और ही इंसान हो। हा? मजाक कर रही हूँ। बहुत भूख लगी है। आज भी लीज ने हम सब के लिए खाना बनाया है ना? हाँ, लेकिन वो मैं सारा खा गया। क्या? बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं। अरे हाँ, याद आया, आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है ना काइल? समझ नहीं आता आखिर एक मॉम अपने ही बेटे का बर्थडे कैसे भूल सकती हैं। ठीक है, तो मान लो ये खाना तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा था। हद है, हर कोई मुझे तोहफे में खाना ही क्यों खिला रहा है? इसका मतलब मैं अतीत में लौट आया हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे चाहता क्या है। तो तुम यहाँ हो। सुबह के लिए मैं माफी मांगता हूँ। चलो, कम से कम तुम शर्मिंदा तो हो। मुझसे वो गलती इसीलिए हुई क्योंकि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। मुझे माफ कर दो लीज़े। किस तरह का सपना देखा था? क्या सपने में तुमने मुझे मरते हुए देखा? हाँ, कुछ ऐसा ही था। ओह, तो इसीलिए तुम इतने इमोशनल हो रहे थे। हाँ, चलो ठीक है। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू काइल। हमारा शहर दानवों की सरहद के पास है, इसीलिए सबसे पहले इसी पर हमला हुआ। उन दरिंदों ने इस पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया, जिसमें लीज़े मारी गई। उसी दिन मैंने कसम खाई थी, लीज़े का बदला जरूर लूंगा। काइल, काइल, क्या हुआ है तुम्हें काइल? तुम मुझे डरा रहे हो। अरे नहीं,
कुछ भी तो नहीं? पक्का ना? चलो ठीक है फिर। यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। 3 साल में ये शांति खत्म होने वाली है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो वो सब एक बार फिर से होगा और मैं फिर से सब खो दूंगा। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दुनिया और जिनसे मैं प्यार करता हूं। मैं ये दोबारा होने नहीं दूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा। अपनी किस्मत के साथ साथ पूरी दुनिया की किस्मत बदल कर रहूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब दोबारा नहीं होने दूंगा। महान आक्रमण को सिर्फ 3 साल बचे हैं। मैंने कभी ढंग से तलवार या जादू का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे चाहिए ताकत और रफ्तार। जादू तो पहले से बेहतर काम कर रहा है। जादुई ताकत बढ़ गई है क्या? लगता है मेरा शरीर इतनी जादुई ताकत संभाल नहीं पा रहा। कितनी भी ताकत लगा लूं, मैं मारा ही जाऊंगा। अगर मरना ही है तो इसकी क्या जरूरत है? मुझे तो ताकत इसलिए चाहिए ताकि बुढ़ापे में तंदुरुस्त और खुश रह पाऊं। समझ नहीं आता इसे हुआ क्या है। ये तो अजीब हरकतें कर रहा है। 3 दिन पहले ही पलकें ना झपकाने वाले लगातार 50 मुकाबले मुझसे हारा था। ज्यादातर मुकाबले मैंने ही जीते। तुम लोगों को हमेशा शरारत ही सूझती है। आपका स्वागत है मिस लाइला। मॉम, कैसी हैं आप? वाह, मेरा नालायक बेटा अपना ख्याल खुद रख रहा है। ये हर रोज मुझसे ही खाना मांगता है। अरे ये मॉम को क्यों बता रही हो तुम? चुप रहो, कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना। ये कौन से राक्षस से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? परसों तक तो इसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी मिस लाइला। हाँ, और कह रहा था कि उसका सबसे बड़ा सपना है अपनी विरासत की ऐसी तैसी करना। किसी में रातों रात इतना बदलाव आ जाए तो वजह एक ही होगी, लड़की का चक्कर। क्या कहा? लड़की? कहीं यही तो नहीं? अरे यार, ये तो मुझसे आगे निकल गया। शायद मैं जो सोच रही हूँ वो गलत भी हो सकता है। पता नहीं मेरी पीठ में जलन क्यों हो रही है। कहीं इसकी वजह मेरी जादुई ताकत तो नहीं? अरे क्या कर रही हो? हाँ? सच सच बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? तुम ये क्या कह रही हो? मेरे सामने नौटंकी मत करो। सच बताओ, कौन है वो लड़की? अरे तुम किस लड़की की बात कर रही हो? बताओ, कौन सी चुड़ैल है? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। हो जाओ। आप किसके साथ खुशखबरी उड़ा रहे थे? सॉरी, मैंने बहुत गुस्सा किया। माफी मांगने के लिए तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनाया है। खाकर बताओ कैसा है? अरे मैं बताता हूँ ना, एकदम कमाल का बना है। खुशी हुई कि आप आ गई मास्टर। मुझे भी खुशी हुई। अब आप आ ही गई हैं तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ मास्टर? हाँ, बेझिझक पूछो। ये बताइए, ऐसा कौन हो सकता है जो कई मुल्कों पर जोर डालकर अपनी बातें मनवा सकता है? ये क्या सवाल हुआ? मुल्कों पर दबाव डाल सके? कोई राजा ही हो सकता है शायद। धरती माता कैरिस के सबसे बड़े पुजारियों का भी अच्छा खासा दबदबा है। और फिर वो रैंडोल्फ भी हो सकता है, जिसने 300 साल पहले जंग में डीमन किंग को हराया था। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एल्व्स और ड्वार्फ्स भी उसकी बात नहीं टाल सकते। मतलब राजा, पुजारी और योद्धा। 2 सालों में मैं सिर्फ एक ही बन सकता हूँ, एक योद्धा। मतलब योद्धा बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं।
कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। लगता है ये भविष्य के बारे में सोच रहा है। कह नहीं सकते, लेकिन हमें इस पर नजर तो रखनी ही होगी। और कोई चारा है क्या? चक्कर क्या है? पीठ पर फिर से जलन हो रही है। इससे मुझे फायदा होगा। मैंने इस किताब में भविष्य की सारी चीजें लिख दी हैं जितनी मुझे याद है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं भविष्य से 4 साल पीछे आया हूं। अभी से ठीक 3 साल बाद दानव हमारे शहर पर हमला बोलने वाले हैं। किसी को बताया भी तो मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मुझे उस डीमन किंग को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? अगर किस्मत मेरा साथ दे तो भी इस हालत में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, पहले मुझे खुद की ताकत आजमानी होगी। अरे वाह, मुझ तक पहुंचने के लिए तुमने कई मुश्किलें पार की हैं। इसके लिए तुम्हारी तारीफ। शांत रहो, मेरे दोस्त सुन लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते भी हो कि मैं। जरा थोड़ी देर चुप रहो। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम जादुई रानी सिल्डोनिया ज़ार्लिस की एक नकल हो, जो पुरातन जादुई साम्राज्य की रानी थी, और ये रूप खुद रानी ने ही तैयार किया था। ये तुम कैसे जानते हो? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। हम तुम्हारी पहेलियों और जालों को नजरअंदाज करके एक शॉर्टकट से यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहा? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वैसे ये आखिरी पहेली क्या है? तलवार खींच कर देखता हूँ। अच्छा, तुम इसके बारे में भी जानते हो? आखिर तुम हो कौन? जल्द ही पता चल जाएगा। कोशिश करता हूँ। रीडिंग परफेक्ट है। अरे वाह, यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तुमने मेरी यादों के बारे में जान लिया। मेरे पास डिवाइन ड्रैगन का दिल भी है। ये नहीं हो सकता। वैसे मैं जानती थी कि टाइम में पीछे जाने वाला जादू है, लेकिन काइल, कहाँ हो तुम? अरे नहीं, मेरे दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं पता। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। क्या? प्लीज मेरी बात मानो। कितना परेशान करते हो। अरे काइल, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, एक लेजेंडरी इंटेलिजेंट स्वॉर्ड, और तुम्हारा नाम सिल्डोनिया ज़ार्लिस है ना? हाँ? वाह, क्या बात है। ये ट्रीट तो सच में बहुत टेस्टी है। अरे ये तो मैंने जल्दी जल्दी में सफर के लिए तैयार किया था। वैसे क्या तुम सच में मैजिक क्वीन हो? क्वीन नहीं हूँ, बस उसका एक हिस्सा हूँ। दरअसल मुझे जादू से बनाया गया है ताकि मैं ये परख सकूं कि आखिर तुम सब मेरे खजाने के लायक हो या नहीं। और इसके बावजूद तुम ट्रीट्स खाती हो? मैं इसे जादुई ताकत में बदल रही हूँ। इससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। ये बेकार नहीं जाएंगी। तो तुम एक बच्ची जैसी क्यों दिखती हो? जब मेरी जादुई ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो मैंने अपनी उम्र को वही रोक दिया। अब मैं मरते दम तक ऐसी ही रहूंगी। अगर तुम मेरे खजाने के काबिल नहीं होते तो मैं आखिरी जाल को ट्रिगर करके पूरी बुलबुलैया को तबाह कर देती। लेकिन तुमने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है, तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। तुम इस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। शुक्रिया, इससे मदद मिलेगी। चाहो तो ये बैग भी ले सकते हो। इसका सीधा कनेक्शन खजाने वाले कमरे से है। इससे खजाना निकालना काफी आसान रहेगा। अरे तलवार तो मैं भी बढ़िया चलाता हूँ। एक काम करो ना, काइल की जगह तुम मेरे साथ रह लो। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसीलिए तुम हर बार रिजेक्ट होते हो। हजारों सालों से औरतों का टेस्ट नहीं बदला। हाँ।
क्या बात है, बहुत टेस्टी है। अब बस भी करो सिल्डोनिया, बाद में खा लेना। वाह, उस वाले स्टॉल से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लग रहा है गांव का कोई बच्चा पहली बार शहर आया अरे है। यार, वैसे अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब खजाना तो हमें मिल गया है, तो आने वाली जंग के लिए हमें बढ़िया हथियार भी तो चाहिए। आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, हमें कुछ सामान चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस दुकान के बारे में किसने बताया है? ओह अच्छा, अंदर जाने से पहले नए कस्टमर को कुछ जमा करवाना पड़ता है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पहले आपको 10,000 गादोल जमा करवाने पड़ेंगे। 5 सोने के जारलेस सिक्के चारों के लिए काफी हैं? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आपका स्वागत है। मैं हूँ यहाँ का मालिक फैजबा। ओह, ये तो मिलानस के हथियार है ना? कमाल है, आपने पहचान लिया। वो पुरातन जादुई साम्राज्य के एक महान योद्धा थे। वैसे वो इतना भी महान नहीं था। क्या? एक नंबर का घमंडी और नक चढ़ा था। जब भी मैं उसे उसकी कमियां बताने लगती थी तो बच्चों की तरह रोता था। क्या? इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। ओह अच्छा, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। वाह, ये वाली ट्रीट्स भी कुछ कम टेस्टी नहीं है। ये हमारी दुकान का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ड्रैगन लेदर कवच। हाँ, ड्रैगन की खाल से मिलने वाली जिस्मानी और जादुई सुरक्षा के अलावा इसमें गर्मी, सर्दी और जहर से बचने का भी इंतजाम है। और इसके अंदर की परत फीनिक्स के पंखों से बनी है, जो इसे बेशकीमती बनाती है। ठीक है, मुझे यही चाहिए। क्या? सही है। क्या तुम्हें भी यही चाहिए? अरे इसमें हम बैंड वाले लगेंगे, मुझे नहीं चाहिए। हम यहाँ सामान खरीदने आए हैं, तुम दोनों को भी कुछ लेना है तो ले लो। ओके। वैसे मैं क्या खरीदूं? जितना सोचा था उससे बहुत ही हल्का है। हाँ, ये गॉन्टलेट्स भी काफी अच्छे हैं। स्पिरिट स्टोन से बना हुआ कड़ा पहली बार इसे पहन रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तलवार है जो लड़कियों को मेरा दीवाना बना दे, खासकर बात जब तुम जैसी हसीना की हो? बस अभी लेकर आती हूँ। क्या आप हमें मैजिक स्टोन्स दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमले के लिए बेहतरीन, दिखने में शानदार और धमाका भी बहुत बड़ा होता है। वाह, बढ़िया है। आपके पास कोई ऐसी चीज है क्या जो रेंगने वाले राक्षसों पर असरदार हो? बिल्कुल, हमारे पास एक शानदार चीज है। अरे वाह, ब्लिजर्ड स्टोन। बिल्कुल, इस तरह के स्टोन्स पर जादुई मंत्र पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ये काफी महंगे हैं। ये दोनों जितने भी हैं दे दीजिए। आपको ये सारे स्टोन्स चाहिए? अगर जख्म भरने वाले पोशन हैं तो वो भी दे दीजिए। क्या कहा? वो भी सारे चाहिए? इतने सारे सिक्के उठाना थोड़ा मुश्किल था, तो क्या हीरे जवाहरात चलेंगे? 10 मिलियन गादोल के बराबर होंगे। 10 मिलियन गादोल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दोबारा आप सभी का इंतजार रहेगा। चलो यार, शॉपिंग तो हो गई। उम्मीद है अब कोई अफवाहें नहीं फैलाएगा। तो फैलाने दो ना, हम तो यहाँ से सुबह ही निकल जाएंगे। क्या कल सुबह निकलना है? फिर तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। बार बार रॉयल कैपिटल थोड़ी आना होता है। सोच रही हूँ थोड़ा घूम आऊँ। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ, तो मैं तुम्हें ये शहर दिखा दूंगी। सच में? तुम्हारा शुक्रिया। घूम कर आते हैं। शाम को मिलते हैं। लगता है इनके बीच दोस्ती हो गई है, लेकिन ये मुझ पर भारी भी पड़ सकता है। तो फिर मैं भी चलती हूँ। यहाँ बहुत सारे ट्रीट्स के स्टॉल रुक हैं जाओ। जो। अब जब तुम और मैं अकेले हैं तो फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या किसी तरह से भविष्य को बदला जा सकता है? ये क्या, तुम्हारा तो सवाल ही अजीब है। देखो, भविष्य तो वैसे भी अपने आप में कभी तय नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे तुमने वक्त में पीछे सफर किया है, वैसे ही तुम नई दुनिया में भी पहुँच जाओगे। ये तो मेरी अपनी सोच है, पर वक्त कभी सीधा नहीं चलता। वो टहनियों की तरह अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता है।
तो कहने का मतलब है तुमने पेड़ की एक से दूसरी टहनी पर छलांग लगाई है, और इसका सबूत ये पवित्र ड्रैगन का दिल है जिसे तुमने एक जरिए की तरह इस्तेमाल किया था, वो भी तुम्हारे साथ आ गया है। तो अगर ये एक नई दुनिया है तो जरूरी नहीं कि इसका अंजाम पहले जैसा ही हो। कम से कम एक जैसा तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन देखा जाए तो हालात पहले जैसे ही होंगे। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो जंग तो होकर ही रहेगी। क्या सच में? बिल्कुल, लेकिन ये तभी होगा जब तुम या मैं कुछ नहीं करेंगे। अगर हम कोशिश करें और उसके हिसाब से काम करें तो इतिहास बदल सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। अच्छा, मेरे लिए इतनी जानकारी काफी है। लेकिन एक और बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस दुनिया में डिवाइन ड्रैगन के 2 दिल है ना, जिसमें से एक मेरे पास है। हाँ, और इसके बारे में भी मेरी एक थियोरी है। एक ऐसा फ्यूजन स्पेल है जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका नाम तक लेना मना है। फ्यूजन स्पेल? मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। आसान शब्दों में कहूँ तो अपनी जादुई ताकत बढ़ाने के लिए उसमें आत्माओं का फ्यूजन किया जाता है। जादुई ताकत बढ़ाने के लिए? तुम्हारी जादुई ताकत जन्म के वक्त तुम्हारी आत्मा की बनावट से तय होती है। जालिस के दौरान हमने आत्माओं को खुद ताकतवर बनाने के तरीकों पर रिसर्च किया था। ये काम आत्माओं को जोड़कर किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी हैं। तुम नाकाम हुई थी क्या? हाँ, हमने छोटे बच्चों की आत्माओं को नकली आत्माओं के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। उस वक्त हमें ये सब करने से बिल्कुल डर नहीं लगा था, पर अब वो पुरानी बात है। इस वक्त 2 पवित्र ड्रैगन के दिल मौजूद हैं। तो ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में काइल की आत्मा का क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? तुम्हारा मतलब है? सही कहा। देखो, वो रही। जिन आत्माओं को जोड़ने की बात मैंने कही थी वो तुम्हारी हो भी गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। जरूर तुम्हारी आत्मा ताकतवर हो गई होगी और उसके साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी। कुछ समझ आ रहा है या नहीं? तो इसी वजह से मुझे इससे हो सकता है कि शायद आने वाले वक्त में तुम सबसे ताकतवर जादू भी कर पाओगे। सबसे ताकतवर जादू? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये तो बस मेरी थियोरी है और कुछ नहीं। पर तुम उस जादू में महारत हासिल कर पाओ ये अलग बात है, और नतीजा अच्छा निकले ये भी जरूरी नहीं है। तो क्या इसमें नतीजे बुरे भी निकल सकते हैं? कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बेझिझक बता देना। मदद करके मुझे खुशी होगी। जानकारी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ के बिस्तर इतने अच्छे होंगे। सही कहा। उर्जा, तुम्हें सोना नहीं है क्या? नहीं, दरअसल हर महीने पूर्णिमा के चांद की रोशनी में नहाने का मुझे इंतजार रहता है। तो ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। हाँ, शुरू में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब तक ट्रिप अच्छा ही चल रहा है। लीजे अच्छी लड़की है, हमारी दोस्ती भी हो गई है। सिल्दोनिया के पास बहुत ज्ञान है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सिरहन, वो काफी मजाकिया है। और फिर काइल, वो बहुत अजीब है। वो इस तरह बर्ताव करता है मानो उसे मैं नजर ही नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे बुरा नहीं लगता। कल सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। क्या ये नींद में बोल रही है? गॉडेस मूना, हमारा सफर अच्छा जाए। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। बेशक मेरा स्टैमिना तो बढ़ गया है, लेकिन इस फैंटम ट्रेनिंग मेथड से मैं थक गया। क्या फैंटम ट्रेनिंग मेथड? लेकिन हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
असली जंग का अनुभव इससे काफी अलग होगा। बहुत शानदार तलवार है, लगता है जैसे ये मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा हो। हाँ बिल्कुल, मैं जालस की जादुई तकनीक का ही तो एक रूप हूँ। इंसानी हाथों से बनी इससे बढ़िया कोई तलवार नहीं है। मैं पहले भी मिथ्रिल तलवारें इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन ये सबसे अलग है। हाँ? पर देखा जाए तो ये मिथ्रिल से नहीं बनी है। क्या कहा? तो फिर काइल, तुम यहाँ पर बैठे हो? इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? हमें वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो सिर्फ पूर्णिमा की रात में ही हो सकता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। कॉन्ट्रैक्ट की बात तुमने ही की थी ना? हाँ उर्जा, जानता हूँ, लेकिन क्या हम ये किसी और दिन नहीं कर सकते? उसके लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। मेरे असली नाम का सवाल है, समझे? अगर तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट में बंधते वक्त हम एक दूसरे को अपना असली नाम बताते हैं और जीवन भर साथ निभाने की कसम खाते हैं, जैसा शादी के दौरान होता है। जब पहली बार इस बारे में सुना तो दिल धड़क उठा था, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है। सोचा नहीं था सिर्फ 15 दिन की मुलाकात वाले से कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। सारी तैयारी हो गई, यहाँ खड़े हो जाओ। सो गए क्या? माफ करना, मुझे लगा हमें कहीं साइन वगैरह करना पड़ेगा। बस यहीं खड़े रहना। शुरू करते हैं। तो चलो, अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली हूँ। सब कुछ पिछली बार की तरह ही हो रहा है। महान चंद्र देवी मूना के नाम पर मैं ऊर्जा एक्सेस तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम मेरा असली नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करोगे। कबूल है? कबूल है। मैंने सोचा रस्म किस करने पर ही पूरी होती है। गलत किया क्या? कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारे कबूल कहने के साथ ही पूरा हो जाता है। ये रस्म तो शादी के दौरान होती है, समझे? अच्छा ये बात है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वैसे भी एक किस से क्या ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम जादुई गोले में ही मौजूद हैं, मैं अभी के अभी सैलेमेंडर अग्नि आत्मा के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। क्या? मेरा पहला आदेश है कि मेरे सामने खड़े अपराधी को जला दिया जाए। तुम तीनों रात को ठीक से सोए नहीं क्या? हाँ, रात में एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया था। बस चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलना। काइल, तुमसे जलने की बदबू आ रही है। दरअसल एक गलतफहमी हो गई थी, तो मेरा मतलब कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम इस सफर में हमारे साथ चल रही हो? और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तक तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हें मेरा असली नाम कहाँ से और कैसे पता चला है। जब तक बताते नहीं, तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर तो तुम्हें साथ ही रहना पड़ेगा। वैसे मुझे रात को नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि रात भर लड़कियों पर लाइन मार रहा था, लेकिन सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे थोड़ी देर नहीं, पूरी रात कोशिश की। ये झूठ है कि शहर की लड़कियां आसानी से पट जाती हैं। इसकी तरफ ध्यान मत दो। वैसे काइल, हम आर्चन क्यों जा रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि सिल्दोनिया ने बताया कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। क्या? तो तुम्हारी रीडिंग के हिसाब से हमारा अगला पड़ाव आर्चन ही होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मेरे अंदर भविष्य देखने की थोड़ी बहुत ताकत तो है सच में, लेकिन ऐसा लग नहीं ये रहा। अंदाजा लगाती है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? सुना है कि राजकुमारी मिलेना यहाँ इनसे मिलने आ रही है। मैं तो हमेशा से उसे देखना चाहता था। जो चाहते थे वही हो रहा है। मैं भी आज इसे पहली बार देखने वाली हूँ। देखो देखो, वो आ गई।
राजकुमारी मिलेना दे जिर्गस, जिर्गस की शान और सम्मान। बहुत जल्द ये रानी बनने वाली है। जितना सुना था उससे ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। राजकुमारी जी, ये आपके लिए। हाँ, ये प्यारे फूल आपके लिए है। क्या आपको अच्छा लगा? तुम ठीक तो हो ना? बहुत प्यारी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फूल बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमारी कितनी रहमदिल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। सुना है अपना सारा काम छोड़कर हमसे मिलने आई है। ये राजकुमारी बहुत महान है। जेंतोस, सुनो कायल, पक्का ना वो यही राजकुमारी है? हाँ, राजकुमारी मिलेना 16 साल की हैं। आज से ठीक 2 दिन बाद वो मर जाएंगी। हाँ। आज से 2 दिन बाद जब राजकुमारी का काफिला आर्चेन से सानिस की ओर बढ़ेगा, तब उन पर एक हाइड्रा हमला कर देगा। आर्चेन के आसपास के जंगलों में हमेशा से ही राक्षसों की भरमार रही है और सानिस गांव पर 1 महीना पहले ही हाइड्रा ने हमला किया था। ये बात सुनकर ही राजकुमारी आर्चेन आई है। जल्द ही वो सानिस गांव के लिए रवाना होंगी, जो कि और भी खतरनाक है। वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें मार दिया जाएगा। सारे लोग यही बात कहेंगे कि उनके साथ ये हादसा बदकिस्मती से हुआ है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो ये सब कुछ उनकी लापरवाही की वजह से ही होगा। इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कत्ल किसी और ने किया और इल्जाम राक्षसों पर डाल दिया हो? वैसे राजकुमारी की मौत के बाद हर तरह की अफवाहें फैली थी, लेकिन सबसे ज्यादा शक तो राजकुमारी के सौतेले भाई राजकुमार कारेनास पर गया। दासी पुत्र होने के नाते वो सिंहासन के दूसरे वारिस हैं। राजकुमारी की मौत का फायदा उन्हें ही होगा। और तो और शक की बात ये भी है कि राजकुमार कारेनास इस वक्त इसी शहर में मौजूद है। अच्छा, लेकिन उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। वो आमतौर पर बाहर नहीं आते और खुद को छुपाए रखते हैं। इससे तो शक और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने कहा ऐसी अफवाहें फैली थीं, लेकिन आखिरकार इसे एक हादसा ही माना गया। अब तुम अपनी बात को सही साबित करने के लिए इस हादसे का इस्तेमाल करोगे, है ना? हाँ, जब जिर्गस की शान और सम्मान को खतरा होगा तो मैं एक हीरो बनकर उसे बचाने आऊंगा, और इस तरह से होगी एक योद्धा की कहानी की शानदार शुरुआत। तो ये बताओ, आखिर राजकुमारी मिलेना की मौत कैसे होगी? हाँ? आज से 2 दिन बाद जब राजकुमारी का काफिला आर्चेन से सानिस की ओर बढ़ेगा, तब उन पर एक हाइड्रा हमला कर देगा। आर्चेन के आसपास के जंगलों में हमेशा से ही राक्षसों की भरमार रही है और सानिस गांव पर 1 महीना पहले ही हाइड्रा ने हमला किया था। ये बात सुनकर ही राजकुमारी आर्चेन आई है। जल्द ही वो सानिस गांव के लिए रवाना होंगी, जो कि और भी खतरनाक है। वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें मार दिया जाएगा। सारे लोग यही बात कहेंगे कि उनके साथ ये हादसा बदकिस्मती से हुआ है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो ये सब कुछ उनकी लापरवाही की वजह से ही होगा। इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कत्ल हुआ और इसका इल्जाम राक्षसों पर डाल दिया हो? वैसे राजकुमारी की मौत के बाद हर तरह की अफवाहें फैली थी, लेकिन सबसे ज्यादा शक तो राजकुमारी के सौतेले भाई राजकुमार कारेनास पर गया। दासी पुत्र होने के नाते वो सिंहासन के दूसरे वारिस हैं। राजकुमारी की मौत का फायदा उन्हें ही होगा। और तो और शक की बात ये भी है कि राजकुमार कारेनास इस वक्त इसी शहर में मौजूद है। अच्छा, लेकिन इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। वो आमतौर पर बाहर नहीं आते और खुद को छुपाए रखते हैं। इससे तो शक और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने कहा ऐसी अफवाहें फैली थीं, लेकिन आखिरकार इसे एक हादसा ही माना गया। अब तुम अपनी बात को सही साबित करने के लिए इस हादसे का इस्तेमाल करोगे, है ना? हाँ, जब जिर्गस की शान और सम्मान को खतरा होगा तो मैं एक हीरो बनकर उसे बचाने आऊंगा, और इस तरह से होगी एक योद्धा की कहानी की शानदार शुरुआत। मेरी बात सुनो, जब मैं उसे बचाने जाऊंगा तो सब कुछ असली लगना चाहिए, लेकिन ये हमला कहाँ होगा वो जगह मुझे नहीं पता।
इसीलिए मुझे राजकुमारी पर नजर रखनी होगी। हे सुनो, मैंने लोगों से राजकुमारी के स्केड्यूल के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। तुम्हें राजकुमारी का स्केड्यूल क्यों चाहिए? वो इसलिए ताकि मेरी और उसकी मुलाकात हो सके, और क्या। क्या? और इसके लिए जब राजकुमारी किसी मुसीबत में होगी तो मैं हीरो की तरह एंट्री मारूंगा, और फिर तुझे क्या हुआ? यार, दरअसल मेरा भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा था। वो एक कमीने, होश में आ जा। उसके प्यार पर डाका डालेगा? अरे ऐसा नहीं है। सिल्दोनिया की भविष्यवाणी की ताकत के हिसाब से राजकुमारी सच में खतरे में है। हाँ? है ना? सही कहा, खतरा तो सच में है। ओ अच्छा, मतलब चांस पर डांस का मौका। मतलब मुझे राजकुमारी का पीछा करना पड़ेगा, और इसमें तो मैं मास्टर हूँ। काम हो गया समझो। ये किसी दिन लड़कियों से जरूर। वो जा रहे हैं। क्या वाकई राजकुमारी मिलेना की जान को खतरा है? हाँ, सिल्दोनिया की। भविष्य को देखना मेरी काबिलियत है, और मेरी काबिलियत पर शक मत करना। लेकिन हम उसका पीछा कैसे करेंगे? उनके ज्यादा नजदीक भी तो नहीं जा सकते। इसके लिए मेरी एक और काबिलियत इस्तेमाल हो सकती है। अरे नहीं, एक मिनट। ये क्या हो गया? ये बाज बनकर रथ पर नजर रखेगी और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मेरा असली रूप तो तलवार में जड़ा जेमस्टोन है। ये रूप मैंने अपनी जादुई ताकत से हासिल किया है, और इसे जरूरत के हिसाब से बदल भी सकती हूँ। और फिर मैं ये भी कर सकती हूँ। ओह, मुझे रथ दिखाई दे रहा है। उनके साथ कुछ गार्ड्स भी हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो ट्रेंड हो और वो राजकुमारी को बचा पाए। क्या बात है, सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये किसी हथियार से भी ताकतवर है। इस्तेमाल करना भी आसान है। मेरा दिल चल रहा है और तू मजे ले रहा है। कैसे मजे? तुमने छुपकर हमें नहाते हुए देखा था। मेरी फूटी किस्मत। मैंने कोशिश तो की, लेकिन कायल ने मुझे देखने ही नहीं दिया। बदतमीज। इसका मतलब काइल की वजह से उर्जा की इज्जत बच गई। इसके दिल वाले बदमाश की बात तो नहीं कर रही? क्या कहा? तुम्हें कैसे पता है? मुझे रोका और खुद देख लिया। पिटवाएगा क्या? मुझे गलतफहमी हो रही है। सुनो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़? क्या कोई राक्षस है? नहीं, राक्षस तो नहीं है। दरअसल साथी ने रथ रोककर गार्ड्स पर हमला कर दिया है। मतलब वही गद्दार है। जल्दी चलो। काम हो गया? हाँ, चलो निकलते हैं। अब इनसे खतरा नहीं है। यहाँ से निकलने से पहले मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। राजकुमारी जिंदा है, लेकिन अभी भी बेहोश है। शायद खतरा अब तक टला नहीं है। सिरैन, राजकुमारी के पास ही रहना। लगता है भेड़ियों को अपनी जान प्यारी नहीं। अब क्या करें? ये तो चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। सिरैन, क्या तुम रथ चला सकते हो? नहीं यार, लगाम पूरी तरह कटी हुई है। ठीक करने में वक्त लगेगा।
पता था वो आएगा। हाँ, तुमने सही कहा था, हाइड्रा आ रहा है। सिरान, राजकुमारी की हिफाजत बहुत जरूरी है, उनका ख्याल रखना। तुम दोनों सिरान की मदद करना। तुम हाइड्रा से अकेले लड़ोगे? उसे हराने का बस यही एक मौका है, मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। जान मत गंवाना। सैलेमेंडर! वैसे एक बात बताओ, क्या तुम हाइड्रा को अकेले मार सकते हो? उसके सिर देखकर अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना ताकतवर है। वैसे मैं 3 सिर वाले को पहले हरा चुका हूँ। अरे यार, इसके सिर तो 3 से कहीं ज्यादा है। तो अब क्या करें, यहाँ से भाग जाए? अब भागने का वक्त जा चुका है। तो तुम्हारे 8 सिर हैं। ठीक है, लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। बेशक हाइड्रा के दांव समझने तो आसान है, लेकिन इसकी मोटी चमड़ी की वजह से तलवार का कोई असर नहीं होने वाला। और सबसे खतरनाक है इसकी जहरीली सांस। लेकिन ये ड्रैगन लेदर वाला कवच मुझे इसके जहर से बचाएगा। Blizzard! Explosion! बहुत बढ़िया, जितना सोचा था उससे बेहतर लग रहे हो। क्योंकि मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। लेकिन ये क्या? इसका सिर तो फिर से उग गया। ये मॉन्स्टर तो काफी तगड़ा है। हद है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। मुझे काहे की फिक्र है, क्या वो वहाँ अकेले हाइड्रा को हरा पाएगा? पता नहीं, लेकिन पहले हमें इन कमीनों से निपटना होगा। बच गया। मतलब तुम बाज नहीं आओगे। वो मेरा आखिरी ब्लिजर्ड स्टोन था। इस
इसके सिर तो 3 सिर वाले से ज्यादा तेजी से उग रहे हैं। इसकी ताकत तो कम ही नहीं हो रही। लगता है इसके दिल पर वार करना होगा। कोशिश करता हूँ। मैंने कर दिखाया। ओह, अब मैं समझी। तुमने धमाके वाला स्टोन राक्षस के अंदर डाल दिया। इस पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो फिर ये दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। जो भी हो, लेकिन मानना पड़ेगा धमाका काफी जोरदार था। हाँ, सारा खेल रफ्तार और ताकत का है, लेकिन एक असली लड़ाई में ऐसा करने से खुद को खतरा हो सकता है। ये सब बहुत डरावना है, पर किया तो मैंने ही है। लेकिन सिल्दोनिया फिर भी। आखिरकार सब खत्म हो गए। हाँ, चलो काइल को देखते हैं। आ जाओ। शुक्र है तुम दोनों सही सलामत हो। काइल, तुम ठीक तो हो ना? तुमने अकेले ही हाइड्रा को मार गिराया? वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ी। ये बदबू। क्या? उससे बदबू आ रही है। क्या सच में? बहुत गंदी बदबू। जब तक नहा नहीं लेता हमारे मांस मत आना। क्या? क्या लगा था दोनों भागकर गले लग जाएंगी? थोड़ी देर शांत रहो। राजकुमारी कैसी है? अभी तक होश नहीं आया। लगता है उसे और उसकी दासियों को बेहोशी की दवा दी गई थी। लगता है होश में लाने वाला पोषण दिए बिना इन्हें होश नहीं आएगा। हाँ, शुक्र है मैंने खरीद लिया था। देखो काइल, मुझे क्या मिला है। और पता है, ये खुला हुआ है। मतलब सारथियों ने इसके जरिए राजकुमारी पर हमला करने के लिए जानवरों को बुलाया था। मतलब राजकुमारी की मौत हादसा नहीं था, बल्कि कत्ल की साजिश थी जिसे हादसे का रंग दिया गया था। और आदमी भेजो। अब ये ठीक है? क्या मैं जिंदा हूँ? खुद पर ज्यादा जोर मत डालिए। मुझे लगा था अब कभी आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन अब लगता है किस्मत ने एक और मौका दिया है। क्या आप लोगों ने ही हमारी जान बचाई है? वो मैं था, मैंने ही आपकी जान बचाई। मेरा नाम है काइल लेनर्ड। दरअसल हम पास से गुजर रहे थे और आप पर डाकुओं और राक्षसों का हमला होते हुए देखा, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने आपको बचाया। आप लोग कौन हैं? अर्का, सब ठीक है। दरअसल इन लोगों ने ही हम सबकी जान बचाई है। लेकिन राजकुमारी जी, किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो अब तक
तक हम लोग मारे जा चुके होते। दरअसल राजकुमारी जी, खतरा तो अब टल चुका है ना? खतरा तो टल चुका है, लेकिन बाहर का नजारा बहुत डरावना है। कोई बात नहीं, मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। वैसे हम आर्चन से सानिस जाने वाले रास्ते पर ही है ना? जी बिल्कुल। क्या सभी गार्ड मारे जा चुके हैं? जी, हमारे पहुंचने से पहले ही मारे जा चुके थे। राजकुमारी तो पहले के मुकाबले काफी बदली हुई लग रही है। हाँ। सावधान, आर्चन की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। राजकुमारी मिलेना, शाही सेना के कुछ लोग तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। सब सुनो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो न सिर्फ मुझे बल्कि हम सबको मार डालेंगे। क्या? लेकिन वो तो आपकी ही सेना है ना? आपकी हिफाजत के लिए आ रहे होंगे। हिफाजत के लिए? ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता वो दूसरी बटालियन का सरदार है। ज़ेंटॉस नाम है उसका। ज़ेंटॉस? वही जो उस दिन आपके साथ था? अर्का, सभी लाशों को आग लगा दो। न्यास, परसों क्या सिर्फ न दो, सब जला दो। ज़ेंटॉस मेरी जान के पीछे पड़ा है। जलती लाशों को देखकर वो पहचान नहीं पाएगा। इस तरह हमें यहाँ से दूर जाने का वक्त मिल जाएगा। लीनोस, तुम मेरे साथ आओ। अर्का, रथ तुम चलाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम लोग भी हमारे साथ चलो। रास्ते में सब कुछ समझा दूंगी। इससे राक्षस यहाँ आ जाएंगे और हमें और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। आगे क्या होने वाला है ये पता हो तो फायदा तो होता ही है। अच्छा है मेरी याददाश्त बढ़िया है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मॉम के पढ़ने के शौक का इतना फायदा हो सकता है। क्या तुम सच में योद्धा बनने के चक्कर में हो? हाँ बिल्कुल, योद्धा बनना है और वो भी बहुत जल्द। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सुबह तुम उठोगे और योद्धा बन जाओगे। हाँ ये बात तो सही है। तो तुम ही सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक काम करो, तुम डीमन किंग को हराओ। मैं इस काबिल होता तो यहाँ बैठा होता क्या? वैसे बात तो सही है। एक योद्धा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ताकतवर होना चाहिए, और क्या। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारे हिसाब से और क्या चाहिए? मेरे हिसाब से पहली चीज है पैसा। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? एक योद्धा की ये भी निशानी है कि वो किसी की मदद करके इनाम की उम्मीद नहीं रखता। दरअसल घूमने फिरने और एडवेंचर में पैसा तो लगता ही है। हाँ यार, जेब खाली हो तो कुछ भी करना मुश्किल है। दूसरी चीज जान पहचान। अगर हमें मशहूर और अमीर लोगों से इज्जत मिले तो शोहरत अपने आप ही बढ़ जाती है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अच्छी पहचान और पैसा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? योद्धा की किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। किस्मत? हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसी वैसी किस्मत नहीं। मुसीबत के वक्त जो काम आ सके ऐसी किस्मत।
इन सारी चीजों को मिलाकर ही एक योद्धा बनता है। तो तू ये कह रहा है कि अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि खुद मुसीबत में फंसूं और उसके बाद उससे बाहर निकलूं। पर जो भी हो, अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी ये सोच तुम्हें योद्धा बनाएगी। चलो छोड़ो, वैसे तुम्हें ये योद्धा वाला कीड़ा कहाँ से काट गया? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें देखकर लगता है कि योद्धा बनना तुम्हारा असली मकसद नहीं है। ऐसा लगता है इसके जरिए तुम कुछ और ही हासिल करना चाहते हो। हाँ, इसमें मेरा मकसद तो जरूर है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा मेरे दोस्त। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। अच्छा, चलता हूँ भाई, तुम्हें दुआओं में याद रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करो। ठीक है, अब इससे कुछ पैसे तो जुटा ही लूंगा और उससे दोबारा मिलने की उम्मीद भी है। और अगर आर्कन वाला मामला संभाल पाया तो मेरा नाम भी होगा और पहचान भी। ओह, तो कहीं जा रहे हो? वो भी एकदम अचानक? तुम्हारी मॉम को बताया? हाँ, उन्हें बस मेरी फिक्र हो रही है। हाँ, माएं ऐसी होती हैं। वैसे अपने डैड को क्या बताया? दुनिया के बारे में समझना भी जरूरी होता है। क्यों ना तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ? क्या? सोचा तो मैंने भी था, और अब तो आपने इजाजत भी दे दी। तुम्हारे लिए 2 थप्पड़ तो खा ही लेगा। सिर्फ थप्पड़ों से बात नहीं बनेगी, मुझे बलि का बकरा चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं। ऐसा सोच कैसे लिया? सुना है तुम सफर पर जा रहे हो? हाँ, ठीक 2 दिन बाद। जा कहाँ रहे हो? सीधा रॉयल कैपिटल जाऊंगा। जो चाहिए वो वहीं पर मिलेगा, और असली सफर तो उसके बाद शुरू होगा। काइल, क्या मैं भी लीजे, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों? सिरान को भी तो साथ ले जा रहे हो। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, समझ गए काइल? तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम कभी नहीं चाहेंगी कि तुम किसी खतरे में पड़ो। मैं उनकी कब्र पर जाकर माफी मांग लूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी महफूज जगह पर रहो लीजे। लेकिन मैं लौटने पर मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। ये गलत है। जब भी तुम ऐसा करते हो मैं कुछ नहीं कह पाती। ठहराव तो उम्र के साथ ही आता है। क्या बोल रहे हो तुम? अभी हम दोनों 16 के ही हैं। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत लौटोगे। हाँ, मैंने कहा तो। राह देखूंगी। शॉपिंग पर साथ लाने के लिए माफ करना। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या वो एक एल्फ है? देखो तो सही। हाँ, कितनी खूबसूरत है। काइल, काइल, कम से कम अकेले में तो मेरा असली नाम लिया करो ना तुम। मेरा असली नाम है एक्सेस। क्या बोला तुमने अभी? माफ करना, गलती हो गई। हमारी पहली मुलाकात है और इसका ये नाम तो एक सीक्रेट है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इस ड्रामे से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी से सो जाओ एक्सेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे? अब याद आया, इसने कहा था कि ये पहले भी रिमार से आई है, पर सोचा नहीं था यहाँ मिलेगी। काइल, मैं जानती हूँ ये खूबसूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे चिपक जाओ। अरे लीजे, मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर मैं इसे नहीं पकड़ता तो ये गिर जाती। तुमने सबका ठेका लेकर रखा है क्या? मैं साथ हूँ फिर भी ये हाल है। तुम मेरे पीछे तुम क्या करोगे? अब तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आपका नाम मिस ऊर्जा है ना? मेरे साथ ये नाटक नहीं चलेगा।
सिर्फ मेरे माँ बाप को ही मेरा असली नाम पता है, तो बताओ तुम्हें कहाँ से पता चला? वो अब कैसे बताऊं कि अब से ठीक 4 साल बाद हम दोनों में प्यार हो जाएगा और तुम खुद ही मुझे अपना असली नाम बता दोगी। जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारी जुबान बंद करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। क्या? 1 मिनट। अरे बताता हूँ, डरा क्यों रही हो? बकवास मत करो। जानते भी हो एक एल्फ के लिए उसका असली नाम क्या अहमियत रखता है? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुझे मारने तो नहीं दूंगा। अच्छा क्यों ना हम एक काम करें, जब तक वो टाइम नहीं आता क्यों ना हम एक समझौता कर लें। मैं कभी तुम्हारा असली नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। मतलब तुम समझौते के बारे में भी जानते हो? आमतौर पर समझौते आत्माओं के बीच में होते हैं, लेकिन देवताओं के नाम पर समझौते करने वाले अपने असली नाम देकर इंसानों को बांध सकते हैं। समझौते की शर्त होगी मैं कभी तुम्हारा असली नाम ना लूंगा ना इस्तेमाल करूंगा। बोलो क्या कहती हो? समझौता तोड़ने की सजा जानते हो ना? हाँ, सजाए मौत। हाँ? तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी दांव पर लगी है। ठीक है करते हैं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन सुनो, क्योंकि ये समझौता सिर्फ पूर्णिमा में बनता है तो ये अभी नहीं बन सकता। अगली पूर्णिमा में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं, तो तब तक हमें यहीं पर रहना होगा। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तो कल ही निकलने वाला हूँ। क्या कहा तुमने? कल हमेशा वक्त पर खाना खाना? हाँ हाँ ठीक है मॉम। घबराइए मत आंटी, मैं हूँ ना इसके साथ। क्या तुम सच में चलना चाहती हो? हाँ नहीं तो क्या, मैंने तो पहले ही कहा था। कामयाब होकर लौटना कायल, और हाँ अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना। हाँ? वो तुमसे बात कर रहे हैं कायल। अरे हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था। मॉम और डैड, आप दोनों ही अपना ख्याल रखना और सारी रात किताबें मत पढ़ते रहना। ठीक है। जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं। अरे वाह, अगर खूबसूरत साथी साथ हो तो सफर सुहाना बन जाता है ना? ज्यादा लाइन मत मारो, मैं इसकी हिफाजत के लिए आई हूँ। अच्छा कायल, रॉयल कैपिटल तो दूसरी तरफ है ना? मैंने पहले वहीं पर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ऊर्जा हमारी टीम में है तो हम वहाँ पर बाद में जाएंगे। क्या कहा? कहा ना मैं किसी की टीम में नहीं। पहले हम सनगार्ड पर्वत जाएंगे। तुमने सनगार्ड की कहानी तो सुनी ही है ना? वही ना, ज़ारस की पुरातन जादुई नगरी के बारे में। ओह, वो लैबिरिंथ की जादूगर रानी वाली कहानी है ना? अरे वो तो मन गढ़ंत कहानी है। ये देखो, मेरे पास ये नक्शा है, इसमें ये खजाने वाला कमरा भी है। कायल, लगता है किसी ने इसे चूना लगा दिया है। बिल्कुल नहीं, ये असली नक्शा है। क्या सच में? तुम्हें पूरा यकीन है ना? पैसे के पीछे पागल इंसान को हर चीज में पैसा ही दिखता है। लगता है इन गधों के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला। ये नक्शा 1000 साल पहले जादुई वृक्ष से बनाया गया था। आज ये टेक्निक कोई नहीं जानता तो कोई इसे नहीं बना सकता। मतलब ये असली है। क्या सच में? फिर तो ये जरूर असली होगा। ये खूबसूरत लड़की झूठ नहीं बोल सकती। ठरकी कहीं का। ये जगह तो बहुत बड़ी लग रही है। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत वक्त लगेगा। फिक्र मत करो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। कैसा प्लान? खुदाई का। हम ये सुरंग क्यों खोद रहे हैं? हम खजाने तक पहुंचने का शॉर्टकट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लैबिरिंथ बहुत बड़ा है और कई जाल भी हो सकते हैं। क्या कहा? जाल? रास्ता भी भूल भुलैया जैसा है। भूल भुलैया? और वहाँ पर जादुई हथियार भी हैं। अबे मुझे डरा क्यों रहा है? और ये सब नक्शे में नहीं था तो यहाँ भी नहीं होगा। हाँ दरअसल अब इसे कैसे बताऊं, मैं इन सबसे पहले निपट चुका हूँ। दरअसल ये सब कहानियों में लिखा है, इसीलिए हमें होशियार रहना होगा। हाँ, खासकर अनजान जगह पर। जब मैंने योद्धा बनने की ठानी थी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सुरंग भी खोदनी पड़ेगी। ये बात तो मैं भी आसानी से बोल सकती हूँ। बॉने की आत्मा को काम पर क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें जादुई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है और काफी पैसे भी बचेंगे। सिरान, वहाँ कुदाल मत चलाना, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। क्या सच में? कायल, अपनी सूंघने की ताकत से पता लगाओ खजाना वाला कमरा किस तरफ है।
वो तो मैंने पहले ही कर लिया था। ये मेरा वहम है या ये ऊर्जा सच में सीरियस है? इसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बातें नहीं, काम करो। जी मैडम। मजा ही आ गया। मेहनत करने के बाद तो खाना और भी टेस्टी लगता है। आत्मा वाले जादू में लगी ताकत अब वापस मिल रही है। तो पेट भर के खा लो ना। क्या इसे तुमने पकड़ा है? कोई जाल लगाया था क्या? हाथों से पकड़ा। हाथों से? सोचा नहीं था पहाड़ों में इतनी अंदर नहाने को ऐसी जगह मिलेगी। इसे तुम्ही ने बनाया है ना मिस ऊर्जा? हाँ, मैंने बस जमीन के नीचे पानी की झील बना दी ताकि ऐसे सफर में भी नहाने का मजा मिल सके। हाँ, काश तुम्हारी तरह मेरे पास भी जादू होता। सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। एक भालू को हाथों से गिरा देना छोटी बात नहीं है। तुम कायल के लिए इतनी ताकतवर बनी हो? हाँ शायद, लेकिन खुद के लिए भी तो ताकत होना जरूरी है ना। मुझे लगता है आप अपने असली नाम को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हैं। मैं जानती हूँ कायल जरूर कुछ छिपा रहा है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बेहतर होगा कि उसके खुद ही सब कुछ बताने का इंतजार करें। हाँ, लेकिन अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मिस ऊर्जा, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसकी ऊर्जा कह सकती हो। हाँ? बार बार मिस बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है ऊर्जा। हाँ? दिल का टैटू? ऐसा मत बोलो, मुझे शर्म आती है। अरे छोड़ दे मुझे भी तो अपनी आंखें सेकने दे। मैं उन्हें नहाते हुए नहीं देखने दूंगा। बस थोड़ा सा काम बाकी है। सिरान अभी तक वापस नहीं आया क्या? नहीं, कह रहा था कि उसे थोड़े आराम की जरूरत है। थक गया था बेचारा। ठीक है, मेरे मन में एक सवाल है। आखिर तुम योद्धा क्यों बनना चाहते हो? तुम लीजे और सिरान को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। ये रिंग्स ट्रेनिंग का हिस्सा है ना? तुमने सही पहचाना। इन रिंग्स की वजह से मेरा वजन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी फिटनेस सुधारने में लगा हूँ। ये बात गले नहीं उतर रही। कहीं इसका मेरा असली नाम जानने से कुछ लेना देना तो नहीं? दरअसल हम पहुंच गए। जल्दी से लीजे और सिरान को बुलाओ। अभी बुलाती हूँ। ये तो इतना सारा खजाना। सही कहा। यकीन नहीं हो रहा। सारी जिंदगी बैठकर खाए तो भी ये खत्म नहीं हो सकता। अपने आप पर जरा काबू रखो सिरान। मेरा मकसद पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पैसों के लालच में आकर मकसद मत भूल जाना। हाँ, सही कह रहे हो। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। देखो, जो इंसान लालची होता है उसका ये हाल होता है। पैसा ही पैसा। कितनी शर्म की बात है। किसी को भी ऐसा नहीं बनना चाहिए। शुक्रिया सिरान, तुम्हारी हरकतें देखकर कम से कम इन दोनों का दिमाग तो खराब नहीं होगा। पैसा 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 ही पैसा। ठीक है, यही सही मौका है। इंसान और यहाँ लगा नहीं था तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे।